राम। हिंदू धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के अनुसार माता सीता को एक तोते का शाप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे? क्या विवाह का संबंध ऐसा ही है? क्या उन्होंने सिर्फ माता सीता को दुख देने के लिए ही उनसे विवाह किया था? तो चलिए देखते हैं इसके पीछे सीता माता के कर्मों का क्या फल उन्हें मिला है। एक कहानी के अनुसार माता सीता जब छोटी थी तो सहेलियों में बच्चों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता हैरान हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा, दोनों पक्षियों को पकड़ लो। फिर उन दोनों को पुचकारक पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज मुजबानी याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता बोला कि सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों जवाब देते रही। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहां सारी सुख सुविधाएं का भोग करोगे। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की, लेकिन सीता माता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ महल में रहेगी। नर तोते ने कहा कि माता, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पे उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे और आप मेरी पत्नी को यहाँ पर बंदी बनाकर मत रखो। लेकिन माता सीता ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद कुछ समय बाद नर तोता भी उसके वियोग में मर गया। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। देवी सीता के इस वियोग की कहानी किसी अन्य पुराण में कुछ और दी गई है। ये माना जाता है कि देवर्षि नारद ने एक बार ये श्राप दिया था। इसके पीछे क्या कहानी है, चलो समझते हैं। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात अभिमान में शिव जी के बाद श्रीहरि को बताई। तब श्रीहरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है कि जो कि सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक माया रची। जैसे ही श्रीहरि ने से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उन्होंने एक भवन देखा जहाँ राजकुमारी विश्व मोहिनी थी और वो उसे देखकर मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्रीहरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा न हो कि आप इस रूप को लेकर पछताए। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। तब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगी।
जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को ये बात समझ जानी चाहिए कि यदि आप दूसरों के लिए कांटे बोओगे तो आपको उन्हीं कांटों पर चलना पड़ेगा। जय सिया राम।